जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी ब्लास्टर पर और मेरा नाम है दिनेश आर्य। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोगों की पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। तो देखिए, रेलवे यहाँ पर जिस वैकेंसी के लिए कहा गया था निकालने को, वो वैकेंसी तो यहाँ पर रेलवे की आई नहीं, और साथ ही वैकेंसी पर वैकेंसी रेलवे दे रहा है, लेकिन एग्जाम डेट का कोई पता नहीं है। अभी देखिए, आज फिर से नोटिस जारी हो गया है एक और वैकेंसी का, आरआरबी जेई का, जबकि वैकेंसी का नोटिस यहां आना चाहिए था आपकी एनटीपीसी को लेकर, लेकिन एनटीपीसी को लेकर किसी भी तरह का कोई क्लैरिफिकेशन नहीं है, किसी भी तरह का कोई नोटिस नहीं है। एएलपी की एग्जाम डेट को लेकर यहां नोटिस आना चाहिए था, लेकिन उसको लेकर भी कोई क्लैरिफिकेशन यहां पर रेलवे की तरफ से नहीं आ रही है। आखिर ये मुद्दा क्या चल रहा है, क्या चीज़ यहां पर इंटरनली रेलवे करना चाहता है, क्या मंशा यहां पर रेलवे की है, कुछ भी समझ पाना बहुत मुश्किल हो रहा है। अब यहाँ देखिए, अब जो रेलवे है, आप रेलवे ने पहले टेक्नीशियन की यहाँ पर जो वैकेंसी निकाली थी, और उससे पहले यहाँ पर एएलपी की वैकेंसी निकाली थी, और फिर आरपीएफ की वैकेंसी निकाली थी। उसके बाद रेलवे ने खुद अपने एग्जाम कैलेंडर में ये कहा था कि जुलाई, अगस्त और सितंबर में, मतलब कि आपका जुलाई लगभग जा चुका है, और फिर उसके बाद आपका यहाँ पर अगस्त आने वाला है, और फिर सितंबर भी बचा है हालांकि आपके पास। लेकिन जनरली देखा गया कि अभी तक रेलवे ने जो कहा उसके अंदर तो रेलवे ने यहाँ पर वैकेंसी आपकी जिस पहले मंथ में कही थी, उसी पहले मंथ में वैकेंसी, सारी वैकेंसीज दे दी हैं। लेकिन एनटीपीसी को लेकर ना कोई शॉर्ट नोटिस निकाला। जिस तरह से देखिए, ये बहुत अच्छी बात है कि रेलवे ने 30 तारीख को वैकेंसी का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो स्टार्ट होने वाले हैं आरआरबी जेई के, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ लगी कि उन्होंने पहले शॉर्ट नोटिस देकर ये बता दिया कि हम इतनी वैकेंसी निकालने वाले हैं और इस दिन से आपके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं। ऐसा ही एक शॉर्ट नोटिस आप एनटीपीसी को लेकर भी निकाल देते, ऐसा ही एक शॉर्ट नोटिस आप एएलपी की एग्जाम डेट को लेकर निकाल देते, ऐसा ही एक शॉर्ट नोटिस जैसे रेलवे ने आपके लिंक जो देने वाला है, रेलवे लिंक जो आपका जोन चेंज करने के लिए, उसके लिए निकाला है। नोटिस तो निकाला है, लेकिन उस नोटिस पर अभी तक खरा नहीं उतर पाया रेलवे। अब रेलवे करना क्या चाहता है? अब आपको अगर जो जोन चेंज का लिंक अगर देना है तो उसे दे के ख़त्म कीजिए ना। आपको पता है कि आपको 3 मंथ में एग्ज़ाम लेना था, आपका जून, जुलाई और अगस्त, इन तीनों मंथ में रेलवे को एग्जाम लेना था। लेकिन देखिए, जून पूरा जा चुका है, जुलाई लगभग जाने की कगार पर है, और अगस्त आपका आने वाला है, और अभी तक आपने, आज पूरी की पूरी 22 तारीख हो चुकी है, और आपने जो जोन चेंज करने का लिंक है वो अभी तक आपने एक्टिवेट नहीं किया। अगर आप, मैं मान लेता हूं कि आज रात को मान लीजिए रेलवे किसी तरह से, लेकिन आज लगता नहीं है, क्योंकि आज तो रेलवे आरआरबी जेई का नोटिस निकाल के खुश है कि आज हमने आरआरबी जेई का नोटिस निकाल दिया है। तो आज तो आपका लिंक, मुझे नहीं लगता कि आज एक ही दिन के अंदर रेलवे यहाँ दो जो नोटिस है वो निकाल कर दे दे, या दो चीज़ें यहाँ पर कर दे, क्योंकि रेलवे का जो इतिहास है वो देखा गया है कि रेलवे 1-2 दिन, 3 दिन में ऐसे अपना ब्रेक करके जो है नोटिसेस देता है। तो आज रेलवे ने अगर आरआरबी जेई का नोटिस दे दिया है, शॉर्ट नोटिस, तो अब ये मानकर चल लीजिए आप, आज दूसरा नोटिस कोई आएगा नहीं। अब अगर कोई नया नोटिस आएगा तो वो या तो कल आएगा या परसों आएगा, यानी कि 1-2 दिन के अंदर यहाँ पर आपका दूसरा नोटिस कोई आएगा। तो अब कल या परसों में भी अगर आपका लिंक आता है, जोन चेंज करने का जो एक्टिवेट होता है लिंक, तो उसमें आपको 10 से 15 दिन लगेंगे, यानी कि आपका जुलाई के महीने में और अगस्त के फर्स्ट वीक में भी आपका एग्जाम किसी भी कीमत पर नहीं हो सकता एएलपी का। तो रेलवे वैकेंसी तो दे रहा है, लेकिन एग्जाम डेट को लेकर क्लियर नहीं है। अभी ऐसा क्यों है? या तो रेलवे का ईसीए फाइनल नहीं हुआ है, या फिर रेलवे जो है जानबूझकर ये एग्जाम को डिले कर रहा है कि जो जितने भी एग्जाम हैं, क्योंकि देखिए, अगर आपकी एएलपी के एग्ज़ाम, सबसे पहले आपका एएलपी का एग्ज़ाम ही होगा, उसके बाद ही आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद ही आपका जो आरआरबी जेई है, ये आई है आज जो शॉर्ट नोटिस आया है, इसका एग्ज़ाम होगा। अभी तो पहले इसके फॉर्म ही चलेंगे पूरे अगस्त में, तो फिर उसके बाद आपका जो है जो एग्ज़ाम है, यानी कि हम कहें कि जो एनटीपीसी का एग्ज़ाम है वो आएगा, और फिर उसके बाद ग्रुप डी जो है वो तो लास्ट में ही निकलनी है, उसका एग्ज़ाम तो 25 में हो जाए। बहुत बड़ी बात है कि 2025 के अंदर आरआरबी ग्रुप डी का एग्ज़ाम आपका कंप्लीट हो जाए। वैसे होने की पॉसिबिलिटी जिस तरह से रेलवे चल रहा है उस तरह से तो बिल्कुल नहीं लग रही है कि 2025 के अंदर आपका रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम हो जाएगा। 2024 के अंदर वैकेंसी हालांकि आ जाएगी आपकी, क्योंकि अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 3 यहाँ पर आपके मंथ दिए हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो नीड यहाँ पर, सबसे ज़्यादा ज़रूरत जो रेलवे को है वो ग्रुप डी के एम्प्लॉयज़ की है, और दूसरा जो है एनटीपीसी के एम्प्लॉयज़ की है। लेकिन एनटीपीसी के लिए अभी तक कोई नोटिस नहीं आया है, जबकि आपने अचानक से आनन फानन में ही यहाँ पर आरआरबी जेई का नोटिस दे दिया। तो ये एक थोड़ा सोचने वाली बात है। और एएलपी के लिए आपने 3 मंथ दिए थे, उन 3 मंथ भी आपके जो है निकलने को तैयार हैं, और आपका जून निकल गया, जुलाई भी निकल गया, और अगस्त का ही महीना बचा हुआ है, और अगस्त के महीने में भी आपका जो जोन चेंज करने का लिंक है उसमें निकल जाएगा अगस्त। तो आखिर एएलपी का एग्ज़ाम अब कब तक होगा? तो देखिए, अब जो वैकेंसी पर वैकेंसी रेलवे निकाल रहा है, तो आप खुद यहाँ पर अंदाज़ा लगा सकते हैं कि रेलवे जो है पता नहीं क्यों इस एग्ज़ाम को लेट कर रहा है। अब आप खुद ये बताइए कि आप
क्या यहाँ पर अपनी राय देना चाहेंगे कि आखिर स्टूडेंट क्या कर सकता है यहाँ पर? क्या रेलवे को फिर से जगाना पड़ेगा एग्ज़ाम के लिए कि हमारा एग्ज़ाम जो है वो ले लीजिए, क्योंकि आपने कोई वैकेंसी निकाली थी एएलपी की, तो उसके लिए जो है आपको एग्ज़ाम भी लेना होता है। रेलवे को बताना पड़ेगा कि भैया आपने एक वैकेंसी निकाली थी एएलपी की और हमने उसका फॉर्म भरा था, तो प्लीज़ आप लोग हमारा एग्ज़ाम ले लीजिए। तो ये बात आपको रेलवे को बतानी पड़ेगी, यानी कि रेलवे को आपको बार बार बताना पड़ेगा। फिर जब आपका एग्ज़ाम हो जाएगा ना, फिर रेलवे एग्ज़ाम लेकर भी भूल जाएगा कि हमने कोई एग्ज़ाम भी लिया था। फिर उसे बताना पड़ेगा कि आपने एग्ज़ाम लिया था तो उसका रिज़ल्ट दे दीजिए, और फिर रिज़ल्ट आएगा तो रिज़ल्ट में भी खामियां आ जाती हैं, रिज़ल्ट में भी गड़बड़ियाँ आ जाती हैं। यहाँ पर रेलवे के रिज़ल्ट में सबसे ज़्यादा गड़बड़ी आती है। तो देखिए ऐसी चीज़ें यहाँ पर रेलवे के स्टूडेंट को फेस करनी पड़ती हैं। अब अगर आपका एग्ज़ाम आने वाले 1 से 2 महीने के अंदर अगर हो गया तो बहुत अच्छी बात है एएलपी की, नहीं तो आपका एग्ज़ाम यहाँ पर ये एएलपी का 2025 में जा सकता है। और बाकी के जो एग्ज़ाम है ये तो फिर आप खुद समझ सकते हैं कि कहाँ जाएंगे, यानी कि उसके बाद जो आपका टेक्नीशियन का एग्ज़ाम है वो फिर और डिले होगा, और आपका आरपीएफ का एग्ज़ाम है वो डिले होगा। फिर एनटीपीसी का जो एग्ज़ाम है, एनटीपीसी की तो अभी तक वैकेंसी का ही कुछ अता पता नहीं चल रहा है कि कितनी वैकेंसी आने वाली है। मैं ये समझता हूँ कि जिस तरह से आरआरबी जेई का नोटिस निकाला है, इसकी बजाय आप शॉर्ट नोटिस एनटीपीसी के लिए निकालते, लेकिन एनटीपीसी के लिए भी कोई बात नहीं की गई। या फिर आपने जिस तरह से शॉर्ट नोटिस निकाला है आरआरबी जेई का, इसी तरह से आप एएलपी के एग्ज़ाम डेट के लिए एक शॉर्ट नोटिस निकाल देते कि आपकी जो एग्ज़ाम है वो सितंबर में होगी या फिर अक्टूबर में होगी, जब भी होगी कोई दिक्कत नहीं है। आप शॉर्ट नोटिस निकाल कर ये बता तो सकते हैं कि एग्ज़ाम में थोड़ा सा डिले हो गया है, जो रेलवे ने कैलेंडर में दिया था उस कैलेंडर के अकॉर्डिंग हम पूरा नहीं कर पाए किसी भी वजह से। जो भी आपके कारण रहे हो, इंटरनली कारण है, जो भी आपके ऑफिशियल जो भी रीज़न रहे हों, उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कम से कम स्टूडेंट को आप एक चीज़ इंटीमेट तो कीजिए कि हाँ डिले हो चुका है एग्ज़ाम, और एग्ज़ाम डिले होता हुआ सबको दिख रहा है। अब ये बात क्लियर है कि आपका एग्ज़ाम अगस्त में तो नहीं होगा, किसी भी हाल में आपका एग्ज़ाम अगस्त के अंदर तो नहीं हो सकता है, क्योंकि जो लिंक चेंज करने का आपका जो जोन चेंज करने का जो लिंक है वो एक्टिवेट होगा, तो उसमें ही आपके 10-15 दिन आपके आराम से लगने वाले हैं। और जब 10-15 दिन उसमें लगेंगे तो सारे कैंडिडेट इधर से उधर होंगे, कुछ दिल्ली वाले कैंडिडेट मुंबई चले जाएंगे, मुंबई वाले चेन्नई चले जाएंगे, कुछ इधर से उधर, मतलब सभी लोग अपना जो वैकेंसी में जो इंक्रीमेंट हुई है, जो आपकी वैकेंसी बढ़ाई गई है, उस अकॉर्डिंग जो सभी कैंडिडेट है वो अपने अपने जोन को उसी जोन से देखेंगे जहाँ पर उन्हें वैकेंसी लगेगा कि हाँ यहाँ पर हमारी सीट्स ज़्यादा हैं, ओबीसी वाले की सीट ज़्यादा है, या एससी वालों की सीट ज़्यादा है, एसटी वालों की सीट ज़्यादा है, जनरल की सीट कहाँ से ज़्यादा है। तो इस तरह से वो सारा अपना मेजरमेंट करके चेक करके फिर उस अकॉर्डिंग ही वो अपना जो जोन है वो चेंज करेंगे। अब जोन चेंज करेंगे तो उसमें आपका टाइमिंग भी लगने वाला है, फिर उसके बाद वापस लिस्टिंग होगी, तो उसमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। और जिस भी ईसीए को यहाँ पर रेलवे अपना टेंडर देगा तो उसे भी सारा मैनेजमेंट करने में टाइम लगेगा, तो इसलिए अगस्त में तो आपका एग्ज़ाम नहीं होगा। लेकिन रेलवे यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रेलवे जिस तरह से यहाँ पर अपने सभी नोटिस तो दे रहा है रेलवे, लेकिन एक नोटिस यहाँ पर एएलपी के स्टूडेंट के लिए भी निकाल देते हैं एग्ज़ाम डेट के लिए, तो एएलपी के जो स्टूडेंट है वो थोड़ा सा यहाँ पर अपने आप को सहज महसूस करते हैं, लेकिन रेलवे ऐसा कोई भी काम नहीं कर रहा है। बहुत दुखद स्थिति है। तो इसीलिए आपको ये सोचना पड़ेगा कि आप जो है अपनी तैयारी को बिल्कुल जारी रखिएगा, क्योंकि रेलवे अचानक से यहाँ पर जो भी चीज़ें करेगा, जैसे देखिए आप आज खुद देख लीजिए, रेलवे ने अचानक से यहाँ पर आरआरबी जेई की वैकेंसी दे दी, इसी तरह से रेलवे आपको अचानक से डेट दे देगा एग्ज़ाम की। आपके CBT 1 एग्ज़ाम इस दिन से हैं, अचानक से देगा, क्योंकि रेलवे इंटरनली काम तो कर ही रहा है। जो ये नोटिस आया है इससे ये बात तो क्लियर है कि रेलवे वैकेंसी को लेकर क्लियर तो है, लेकिन एग्ज़ाम को लेकर क्लियर नहीं है अभी तक। तो वैकेंसी तो रेलवे देगा, और एनटीपीसी की वैकेंसी भी आपको जल्द ही देखने को मिल जाएगी। तो इसीलिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल ढील मत दीजिएगा, क्योंकि वैकेंसी जो भी आपका एएलपी का एग्ज़ाम है वो किसी भी दिन आपका नोटिस जारी हो सकता है। तो इसीलिए आप लोग जो CBT 2 है उसकी तैयारी बहुत अच्छे से रखिएगा। CBT 1 की तो आप कर ही रहे हैं, CBT 2 की इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उस CBT 1 और CBT 2 के बीच में ज़्यादा गैप आपको नहीं मिलेगा, बहुत जल्दी से आपका CBT 2 करा लिया जाएगा। बस एक बार CBT 1 होने की देर है, CBT 2 तो आपका बहुत ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। फिर भी आपका कोई डाउट हो, कोई चीज़ अगर हमारे द्वारा बताई गई आपको गलत लगती हो, तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला है, कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। अपनी राय ज़रूर लिख कर जाइएगा नीचे।